पुष्पा जी ने कर दिया है साफ इनकार कि वो आर्यवर्धन के साथ अनु का रिश्ता होते हुए नहीं देख सकती हैं आप। मोहल्ले वालों ने दरअसल नेगेटिविटी इतनी ही भर दी है। कोई कह रहा है अपनी से दुगनी उम्र के बुजुर्ग के साथ शादी कर रही है, अनु पूरी जिंदगी सिर्फ सेवा ही करेगी। तो कुछ का कहना है हार्ट अटैक होने से बच्चे नहीं होते, तो कुछ कह रहे हैं पैसों के लिए यहाँ पर गोपाल ने अपनी बेटी का सौदा कर दिया। भाई अब एक लिमिट होती है। कोई लगातार नेगेटिविटी अगर किसी के ज़हन में भरता जाएगा तो आखिर वो बंदा पॉजिटिव कब तक रहेगा? ठीक इसी तरह लगता है पुष्पा जी के ज़हन में ये बात बैठ गई है कि उन्होंने आर्यवर्धन और अनु का रिश्ता शायद जल्दबाज़ी, हड़बड़ाहट में किया है और इसीलिए अब वो ये फैसला ले रही हैं, अब वो ये मन बना रही हैं कि चाहे जो हो जाए, वो इस गलती को सुधारेंगी। क्या हो रहा है? टीवी सीरियल तुम से तुम तक के आने वाले एपिसोड में चलिए आपको बताते हैं, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। शो के आने वाले ट्रैक में आप सब देखेंगे कि आर्यवर्धन की हालत में थोड़ा सा सुधार आएगा और वो डिस्चार्ज होकर के घर पहुंच जाएगा। आर्यवर्धन के डिस्चार्ज के वक्त अनु भी वहाँ मौजूद होगी और उसके साथ वो घर आएगी, उसका ख़्याल रखेगी और कौन-सी दवाई किस वक़्त पर लेनी है, वो सब कुछ समझाएगी। घरवाले अनु के डेडिकेशन देखकर बेहद खुश होंगे, ख़ास तौर से गायत्री और हर्ष। लेकिन यहाँ पर बटरफ्लाइज़ घूम रही होंगी विलेन मानसी के मन में, क्योंकि उसे अनु को एक बैड न्यूज़ जो सुनानी है। अनु जैसे ही जाने लगेगी अपने घर, यहाँ पर मानसी उसे रोकेगी और कहेगी, "तुम्हें पता है, आज मॉम इन लॉ से मिलने तुम्हारी मॉम आई थी। उन्होंने तुम्हारी और ब्रदर इन लॉ की शादी से मना कर दिया है। उन्होंने ये शादी कैंसिल कर दी है।" पहले तो अनु को विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उससे कुछ नहीं कहती और सीधा अपने घर जाती है। घर जाने के बाद अब आप देखेंगे कि मानसी की बात पर मोहर लगाते हुए खुद पुष्पा जी नजर आएंगे। पुष्पा जी अनु के आते ही उसका हाथ पकड़ेंगी और उससे रोते बिलखते कहेंगी, "देख बेटा, जो हुआ उसे भूल जा। तू समझ, तेरी और आर्यवर्धन की शादी अब नहीं हो सकती, तू उन्हें भूल जा।" अनु का दिमाग आउट हो जाता है, वो समझ नहीं पाती कि आखिर ये किस तरह का मजाक है। अनु अपनी माँ से कहती है, पहली चीज, आपने ये फैसला लिया है तो आप मेरा भी फैसला सुन लीजिए। अगर मेरी शादी आर्यवर्धन सर से नहीं हुई तो मैं किसी और से शादी कभी नहीं करूंगी। ये शर्त सुनकर के गोपाल जी भी शॉक में हैं और पुष्पा जी के भी होश हो जाते हैं, क्योंकि अनु किसी भी कीमत पर आर्यवर्धन को नहीं छोड़ेगी। इधर अनु नाराज होकर चली जाएगी और उधर दूसरी तरफ जो सिद्धि माता है, उनकी एंट्री होगी। सिद्धि माता पुष्पा को अलर्ट करेगी और कहेगी, पहले ही मैंने तुमसे कहा था, तुम नियति की रजामंदी में बिल्कुल भी छेड़छाड़ मत करना, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और अब तुम फिर से वही काम करने जा रही हो। सिद्धि माता पुष्पा जी को अलर्ट करेंगे और कहेंगी, नियति ने इन दोनों का बंधन बांधा है, नियति ने इन दोनों की जोड़ी जोड़ी है, जिसे तुम और हम या कोई भी शख्स अलग नहीं कर सकता, और अगर ऐसा किया तो अनर्थ दुष्परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अब यहाँ पर किसी भी कीमत पर पुष्पा जी अनु को आर्य से शादी करने नहीं देना चाहती है और उसका रिजल्ट ये होगा कि अब अनु एक ऐसा कदम उठाएगी जिसकी कल्पना कभी भी उसके घर वालों ने नहीं की होगी। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि अनु इतनी नाराज हो जाएगी कि वो अपना बैग पैक करेगी और अपना घर छोड़कर जाने का मन बना लेगी। सोर्सेस की माने तो बताया तो ये भी जा रहा है कि अब अनु घर छोड़कर जाने की बात बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंटली करने वाली है और वो ये धमकी देगी कि मैं घर छोड़कर जाऊँगी और आर्य सर के साथ ही रहूँगी। जिसे जो करना है, वो कर सकता है।
इधर आर्यवर्धन को अभी इस पूरे तमाशे की कोई खोज खबर नहीं है, बट वी आर वेरी श्योर जब आर्यवर्धन को ये बात पता चलेगी, तो वो शायद पुष्पा जी का ही साथ देगा, क्योंकि आर्यवर्धन एक मैच्योर मैन है और अनु इमोशन से सोच रही है। फिलहाल क्या कहती है हमारी ऑडियंस इस ट्रैक को लेकर के, चलिए बताते हैं। प्रज्ञा दवे कहते हैं, अनु ने फैसला बिल्कुल सही लिया है, राइट डिसीजन, वेल डन। प्रियंका कहती है, एक बात तो है, आर्य सर सही कहते हैं अनु, तुम्हारे घर की रामायण कभी खत्म नहीं होती है और अब नए नाटक शुरू हो गए। जबकि दूसरों की बात सुनने की थी तो आर्य सर के हाथ में अनु का हाथ क्यों दिया? पहले मोहल्ले वालों से पूछ लेती, तब अनु और आर्या के रिश्ते के लिए हाँ करती। अगर इतना ज्यादा फर्क पड़ता है मोहल्ले वालों से, तो अभी भी क्यों सुन रही हो उनकी? नीतू वैश कहती है, अनु को पता होना चाहिए था। अनु आर्य सर के साथ खुश रहना चाहती है और अनु आर्य सर से प्यार करती है। कितनी बार सिद्धि तोड़ोगी और कितने नए लड़के उसकी लाइफ में एंटर करवाओगे तुम लोग? उसका भी दिल है, उसकी भी पसंद है। और लाइफ में अनु मैच्योर है, अपना ख्याल रख सकती है और डिसीजन भी खुद ले सकती है। आर्य के साथ वो अपनी सारी शादी निभा सकती है। समझ नहीं आता कि तुम पीछे क्यों हट रही हो मिस पुष्पा। अनु को जो करना है उसे करने दो। मीना पटेल कहते हैं, ये सीरीज आगे चलेगी ही नहीं क्योंकि स्टोरी ही बिगाड़ती है। अनु आर्या की लव स्टोरी मीरा मानसी की महाभारत ही दिखाई जा रही है। बॉलीवुड सीरीज ही फेल होती जा रही है। साइड रोल वालों को मेन लोग टर्न दिखाएंगे। समझ नहीं आता कि आखिर मेन कैरेक्टर को मेन और साइड को साइड क्यों नहीं रखते। यहाँ पर भाई सब मिली जुली राय दे रही हैं, लेकिन ज्यादातर वोट है अनु के डिसीजन को लेकर के कि उसने जो फैसला किया है कि वो आर्यवर्धन से शादी नहीं तोड़ेगी, वो एकदम सही है। और पॉइंट तो यही है, अगर अनु को कोई तकलीफ नहीं है आर्य के साथ अपना रिश्ता, अपनी शादी निभाने की, तो बीच में इतना ज्यादा रायता क्यों मोहल्ले वाले और घर वाले फैला रहे हैं? वी आर अग्री कि माँ बाप होने के नाते पुष्पा जी गोपाल जी को टेंशन हो रही है, लेकिन आर्यवर्धन और उसकी फैमिली काफी वेल स्टैब्लिश है, जिसमें अनु को डेफिनेटली कोई तकलीफ नहीं होगी। फिलहाल अब देखते हैं आर्यवर्धन तक ये बात पहुंचती है तो डिसीजन क्या लेता है। फिलहाल तो जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल से आपा।